इंडिया अब चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है सन मिशन आदित्य L1। अब सवाल ये आता है कि क्या है आदित्य L1। जैसे हमने चांद पर लैंड किया, वैसे तो हम सूरज पर लैंड नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब को इस वीडियो में। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। सबसे पहले जानते हैं क्या है आदित्य L1। 2 सितंबर 2023 ये इंडिया के हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट दिन हो गया है, क्योंकि इसी दिन आदित्य L1 मिशन की शुरुआत हुई है। आदित्य का मतलब होता है अवर सन, लेकिन ये L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा। बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। अगर सन की ग्रेविटी अर्थ को इफेक्ट करती है तो अर्थ की ग्रेविटी भी सन को इफेक्ट करती है। अर्थ और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से ठग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहते हैं, और एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 ऐसे नाम दिए गए हैं। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हमारी यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल पिक्चर्स कैप्चर करता है। ये L पॉइंट्स स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सन को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट, जहाँ से सन का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को भी मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले हैं ही एफिशिएंट। जब भी पैसा या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें से 4 सन को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नेम्स यहाँ पढ़ सकते हैं। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सन और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मून पर लैंड करना तो एक बात है, लेकिन सन पर लैंड कर तो नहीं सकते। सन के सरफेस का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मून हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है और सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ तक है। सनलाइट को अर्थ तक पहुँचने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, आदित्य L1 पूरे 5 इयर्स के लिए एक्टिव रहेगा। लेकिन L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। अब हम समझते हैं कि सूरज मिशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा है, तो वहाँ के सॉइल वगैरह को टेस्ट कर सकता है, वहाँ का टेम्परेचर देख सकता है। फ्यूचर में ह्यूमंस को वहाँ कॉलोनी बसाने के लिए इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 न ही सूरज पर लैंड करेगा और न ही सूरज के ज्यादा करीब जाएगा। आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। आदित्य L1 सन के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सन का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटो में आपको दिखने वाली ये बॉर्डर सन का कोरोना है। ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। सन के बीचों बीच उसके कोर में न्यूक्लियर फिशन होता रहता है, वहाँ गर्मी सबसे ज्यादा होती है। लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओ उतनी ही गर्मी कम होगी। ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोरोना उसके सरफेस के बाहर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना का टेम्परेचर क्या होता है?
1 से 3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बहुत से अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये अभी भी एक मिस्ट्री है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।